Hello बच्चों, let's see the question. So the question says which of the following statements is incorrect regarding electrochemistry. So electrochemistry के respect में जो statement गलत है अपन को वो बताना है given four statements में से. So the key concept here is electrochemistry. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या हो जाता है? इट इज द स्टडी, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी किसकी? कन्वर्जन ऑफ जो अपन को एनर्जी मिली स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस से एंड टू कन्वर्ट इट टू इलेक्ट्रिसिटी. सो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ energy produced during spontaneous chemical reactions. Spontaneous मतलब आराम से जो carried out की जा सकती है. Spontaneous chemical reactions into इलेक्ट्रिसिटी बनाने में उस एनर्जी को यूज किया. सो इस ब्रांच को अपन कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. सो अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो होती है इसके कुछ यूजेस होते हैं. सो क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज कैरिड आउट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं. सो जो देखिए कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस. अपन क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं इससे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स सच एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, जो कि कौन कौन हो गए? इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स का क्या हो गए? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम. सी सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम. अपन इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स को फॉर्म कर सकते हैं. और क्या कर सकते हैं? नॉन मेटल्स में अपने पास क्या आ गया? क्लोरीन या फ्लोरीन. लेट्स सी नॉन मेटल्स सच एज क्या आ गया? क्लोरीन गैस. ठीक है. एंड कुछ कंपाउंड्स, और उन कंपाउंड्स में क्या आ जाता है अपने पास? जैसे NaCl, NaOH. सो और सोडियम कार्बोनेट. तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. सो NaOH, NaCl. और क्या अपन ने बोला? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaCO3, NaHCO3. तो अपन ये सारे कंपाउंड्स को फॉर्म कर सकते हैं किससे? बाय कैरिंग आउट reactions in by carrying out reactions in electrochemical cells. ठीक है. अब एक और पॉइंट क्या आता है इसके अंदर? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो पर्पस होता है. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है which is eco-friendly, it is non-polluting. So let's see electrochemical methods. इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स क्या होते हैं? दीज आर एनर्जी एफिशिएंट, एनर्जी दीज आर एनर्जी एफिशिएंट. और क्या होते हैं? दीज आर नॉन पल्यूटिंग या वेरी लेस पॉल्यूशन. नॉन पल्यूटिंग. नॉन की जगह अपन लिख लेते हैं लेस पल्यूटिंग. दीज आर एनर्जी एफिशिएंट, लेस पल्यूटिंग एंड इको फ्रेंडली. ये एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली होते हैं. सो फ्रेंडली इको फ्रेंडली reactions which do not harm the ecosystem.
ठीक है, तो नॉन पोल्यूटिंग होते हैं, दीज आर इको फ्रेंडली। और क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को यूज करके अपन न्यू टेक्नोलॉजी बना सकते हैं जो कि वो न्यू टेक्नोलॉजी भी नॉन पोल्यूटिंग एंड इको फ्रेंडली होंगी। सो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स कैन बी यूज्ड टू make technology make technology that is environment friendly, that is environment friendly and energy as well as cost effective, energy as well as cost effective। तो ये सब आ गया in the benefits of electrochemistry, electrochemical method। So अगर अपन क्वेश्चन देखें, which of the following statement is incorrect? So it is the study of production of electricity from energy released during spontaneous chemical reaction। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट अपन देखें कि NaOH, Cl2 alkali and alkaline earth metals can be prepared by electrochemical method। तो ये भी सही है। जैसे एल्कली मेटल्स में अपने पास आ गया, एल्कली मेटल्स में अपने पास क्या क्या आ गया, सोडियम, पोटेशियम। और एल्कलाइन अर्थ में, एल्कलाइन अर्थ, एल्कलाइन अर्थ में अपने पास आ गया मैग्नीशियम एंड कैल्शियम एक्सेट्रा। से अपन ने देखा था कि ये भी बना सकते हैं। एंड थर्ड स्टेटमेंट अपन को कह रहा है कि डीमेरिट एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड इज दैट दे आर मोर पोल्यूटिंग, दे आर इको डिस्ट्रक्टिव। पर अपन ने अभी क्या देखा कि दीज आर लेस पोल्यूटिंग एंड दीज आर इको फ्रेंडली। तो अपनी जो राइट आंसर होगा दैट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सो दैट इज स्टेटमेंट सी। और फोर्थ स्टेटमेंट भी देखें, इट इज एनर्जी एफिशिएंट एंड लेस पोल्यूटिंग, सो ये एकदम सही है। So our answer is option number C। I hope you understood the question well. Best of luck.